हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एडीओ 2023 के सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ न्यू नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सभी चीज़ के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको सभी कुछ अच्छे से पता चल पाए। अब चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो का लेंथ छोटा ही रहे और आप लोग भी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अब चलिए वन बाय वन सभी चीज़ के ऊपर बात ये दोस्तों एलआईसी एडीओ का सिलेबस है। तो सबसे पहले सिलेबस पर सिर्फ एक नज़र मार लीजिए, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है। हम बताते हैं कि हम सिलेबस क्यों दिखा रहे हैं। तो सिर्फ इसका जो बैंकिंग वाला पोर्शन रहता है तो सब कुछ सेम ही रहता है, तो ज़्यादा आप लोग को जानना नहीं है। हम सिर्फ सिलेबस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसका जो मेन स्कोर जहाँ से आप लोग का फाइनली सिलेक्शन होता है, क्योंकि हम जो प्रीवियस इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था हम उस समय भी ये बात बता रहे थे कि आप फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले सेक्शन पर जोर दीजिए और आपको प्रिपरेशन कहाँ से करना रहता है वो भी हम बताए हुए थे। तो आज भी हम वो बात बताते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस का सभी क्वेश्चन जो 2023 में आया हुआ था, अब तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी सभी जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप जाकर के वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना सही है। तो आप फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले सेक्शन पर जाइए और वहीं से मतलब ज़्यादा स्कोरिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला एक बार नज़र मार लीजिए, सिर्फ इतना ही करना है और आपको जो स्कोर आता है मेंस में, क्योंकि प्री अगर आपका लगभग भी मतलब 30 से 40% तक भी सिलेबस पढ़ा हुआ रहता है तो शुरू ही किए हुए हैं तो प्री एकदम आसान होता है, तो प्री आराम से क्लियर हो जाता है। मेंस जो इसमें फाइट होता है वो मेंस के एग्जाम में होता है, इसीलिए सिर्फ हम आपको मेंस एग्जाम का फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस दिखा रहे हैं। और बाकी जितना भी चीज़ होता है, चाहे हम रीजनिंग का बात करते हैं, जीए का बात करते हैं और क्वांट का बात करते हैं, तो वो सभी के बैंकिंग का क्लर्क के जैसा ही सिलेबस होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। सिर्फ इसका स्कोरिंग वाला जो होता है और मेन जो आपको सिलेक्शन दिलाता है वो यही चीज़ है। अब बताते हैं दोस्तों, जो हम प्रीवियस में भी बताए थे कि इसका क्वेश्चन कहाँ से आता है। जो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आखिर कहाँ से पूछा गया जाता है और इसका सोर्स क्या चीज़ है। तो चलिए हम वो चीज़ पहले आपको दिखाते हैं। ये हम आ गए हैं दोस्तों IC38 नाम करके प्ले स्टोर में एक ऐप है। आप अगर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते होंगे तो आप आराम से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में जितना भी इंश्योरेंस का कंटेंट दिया हुआ है तो उतना ही एग्जाम में पूछा गया था। अब तो बताए कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो कितना सही है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप जाकर के यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब सभी सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इंश्योरेंस में पूछा जाता है और सभी चैप्टर का दिया गया है। जो IC38 इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए बुक होता है उसी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके दिखाया गया है। तो आप इस ऐप को जाकर के इसके क्वेश्चन को एक बार चेक कर सकते हैं और यही क्वेश्चन जाकर के ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि इस बार 2023 के एग्जाम में पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। एक भी क्वेश्चन अगर इस ऐप से बाहर पूछा गया होगा तब आप कहिएगा कि आप जो बताए वो गलत बताए। तो अगर दोस्तों आप LIC का असिस्टेंट का या एडीओ का अपकमिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और दोस्तों अभी हम खोल करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो चल रहा है, तो इसीलिए हम चीज़ खोल करके नहीं दिखा रहे हैं। और दोस्तों लेकिन इस ऐप को आप लोग ज़रूर से चेक कीजिएगा, क्योंकि आप आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है, उसमें भी आपको काम देगा और आने वाला एडीओ का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आपको काम देने वाला है। तो इस ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर ही लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब दोस्तों सभी को इंतजार है LIC एडीओ 2023 में जो भी कैंडिडेट इसका एग्जाम दिए थे जिनका किसी कारण बस सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वेटिंग लिस्ट का। और दोस्तों एक बात हम बताना चाहेंगे कि वेटिंग लिस्ट को लेकर भी पहले आप लोग में डाउट था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आता है, तो अब फाइनली आप लोग को जो वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिला, तो अब तो कोई भी शंका का बात नहीं रहा। तो वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिला, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आता, इसीलिए आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा था। और सिर्फ उस समय भी हम ही आप लोग का कन्फ्यूजन दूर किए होंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे पहले से, तो हम जो बोल रहे हैं अभी आपको, तो वो भी आप लोग
लोग को जो देखने के लिए मिला, तो अभी आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम कितना जेन्युइन रहते हैं और सभी चीज़ जितना भी पता चलते रहता है आपको सभी चीज़ बताते रहते हैं। तो उसके बाद भी आते हैं दोस्तों कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। मतलब कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आता है, लेकिन अभी जैसे ही फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का अभी कुछ ही दिनों पहले आया हुआ है, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर एक डिवीज़न में आएगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ कुछ डिवीज़न में ज़रूरी होगा तो सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगा। फिर से एक बार इस बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों कि नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, और वेटिंग लिस्ट के बारे में भी कोई ज़्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है। तो आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिला है, तो ये अब डिवीज़न भी डिपेंड करेगा कि अगर डिवीज़न में फिर से कोई वैकेंसी रह जाता है तो सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों न्यू नोटिफिकेशन के बारे में कि न्यू नोटिफिकेशन तो दोस्तों LIC है। LIC का इस 2023 में आपका इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला हुआ ही था, और हम आपको बराबर बता रहे थे कि LIC एडीओ का प्रोसेस जो है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। भले ही आप लोग कह रहे थे कि अभी भी RTI का रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली आपको स्कोर कार्ड देखने के लिए मिला, तो आप लोग को फाइनली विश्वास हो गया कि हम जो बता रहे थे वो आपको सही बता रहे थे कि LIC एडीओ का ऑफिशियली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं दोस्तों 2024 में इसका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों अच्छा सोचिए, होप फॉर द बेस्ट। हम हमेशा कहते हैं अपने आप के लिए सर्वश्रेष्ठ का आशा रखिए। ऐसा नहीं सोचिए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो अभी ऐसा अगर रहिएगा तो दोस्तों डिमोटिवेट फील करिएगा। तो आराम से दोस्तों आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। हमको जो लगता है कि आपको असिस्टेंट के साथ साथ एडीओ का भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि UIC AO का एग्ज़ाम हुआ था और उसका इंटरव्यू का कॉल लेटर कल के डेट में आउट हो चुका है। तो इंश्योरेंस नहीं मानने वाला है। तो अगर इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था और सभी चीज़ अभी लगभग बंद सा है, और SBI का JEE का रिजल्ट पेंडिंग है, और बाकी जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है लगभग सभी का पेंडिंग है। लेकिन इंश्योरेंस का देखिए उसका जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका भी मेंस एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ, और UIC AO का भी अब इंटरव्यू भी होगा। इसका कॉल लेटर आउट हो चुका है। तो दोस्तों हम फिर से कहते हैं कि LIC ADO के लिए आप लोग तैयार रहिए, LIC असिस्टेंट के लिए भी तैयार रहिए, और आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। भर भर के वैकेंसी आएगा। तो सिर्फ आप लोग का अगर इतना किया हुआ रहेगा जो हम पहले से आप लोग को बता रहे हैं, अगर आप मेरे अनुसार चलिएगा तो फाइनली अगर आ जाता है नोटिफिकेशन तो उस समय सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। नहीं तो नोटिफिकेशन आते रहेगा, फिर आप लोग वही चीज़ करते रहिएगा कि फिर कब नोटिफिकेशन आएगा। तो एक बार अच्छे से जम करके मेहनत कर लीजिए दोस्तों। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही सिर्फ आपको रहेगा कि सिलेक्शन लेना है बस। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आएंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।